हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक सीक्रेट। इस वीडियो में टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का प्राइस एक्शन डिस्कस करने वाले हैं। ये एक निफ्टी मीडिया का स्टॉक है और सारे निफ्टी मीडिया के स्टॉक्स काफ़ी बुलिश लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो एक नई बुलवेव आएगी वो निफ्टी मीडिया के स्टॉक्स में आ सकती है। उसी में एक स्टॉक है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, जिसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस पे जाने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि इसमें जो भी व्यूज़ हैं, चाहे वो निफ्टी मीडिया के रिगार्डिंग है या किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग है, वो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हो जाऊं या हो सकता है बिल्कुल सही हो जाऊं, लेकिन आपको उस बेसिस पे बिल्कुल भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना है, बिकॉज हो सकता है उससे आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाए, जो कि एक फेवरेबल डिसीजन नहीं होगा आपके पर्सपेक्टिव से। चलते हैं चार्ट के ऊपर। ईयरली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है और आप देख सकते हैं कि जब स्टॉक ने कोविड का लो लगाया था, तब से स्टॉक में एक अपमूव बना और ये अपमूव लगभग 80 के लेवल पे जाके सस्टेन नहीं हो पाया, क्योंकि जब यहाँ पे प्राइस पहुंचा तो उसने ईयरली के सप्लाई जोन में एंट्री ले ली थी एंड वहां से प्राइस डाउन आ गया। इसको समझते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। मैं आपको 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। देखिए, 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन इसको मैं जूम करके आपको डिटेल में समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। तो मैं इस चार्ट को थोड़ा जूम कर रहा हूँ। देखिए, कोविड का लो लगा था यहाँ पे, जिसकी मैंने अभी आपसे बात की, और जब ये लो लगा था तो स्टॉक ने ऊपर जाते हुए एक डिमांड जोन बनाया था। इस डिमांड जोन को मैं मार्क कर लेता हूँ। और हुआ क्या था, जैसे ही प्राइस जब ऊपर जा रही थी, तो देखिए जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, ये कैंडल बनी, अगली ही कैंडल में इस जोन में हमें एंट्री मिल गई। और प्राइस देखिए वहां से अगली जो कैंडल थी, कितनी अच्छी अपमूव मिली हमें। यानी कि जो प्राइस 35, 34, 35 पे चल रही थी, वहां से स्टॉक डायरेक्ट 80 के ऊपर चला गया। यानी कि 140 से 150% का हमें अपमूव देखने को मिला। लेकिन इसमें दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात है वो आप देखिए कि जो ये कैंडल एक टाइम पे बहुत ही बड़ी ग्रीन, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही थी, वो एक रेड बेस कैंडल में कन्वर्ट हो गई। और उसका रीजन था कि प्राइस जब यहाँ 80 के लेवल पे पहुंचा ना, मैंने आपको दिखाया कि ईयरली सप्लाई जोन था, साथ ही साथ 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे भी सप्लाई जोन था, ये वाला आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्राइस आई और जो एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बननी थी, वो एक सिर्फ रेड बेस कैंडल में रह गई और वहां से प्राइस अभी कंसोलिडेट हो रहा है। इस कंसोलिडेशन को मैं और आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके सिखाता हूँ। तो हम एक टाइम फ्रेम और नीचे जा रहा हूँ, 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे। देखिए, जो हमने जोन मार्क किया था ना, उसी जोन के बॉटम में इस बार प्राइस आ गई है। और जब ये प्राइस ऊपर गई, देखिए जैसे ये ऊपर जा रही थी, तो इसने एक 3 मंथ्स का डिमांड जोन बनाने की कोशिश की थी। बहुत अच्छा डिमांड जोन नहीं है, कुछ इनफैक्ट बन ही नहीं पाया। बट इसमें कहीं ना कहीं मंथली के टाइम फ्रेम में जाके दिखाऊंगा कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है प्राइस एक्शन। बट मंथली के चार्ट पे जाने से पहले एक चीज देखिए कि जब यहाँ पे डीप तक प्राइस आने के बाद ऊपर गई ना, तब दोबारा यहाँ पे 3 मंथ का सप्लाई जोन था और इस बार इसकी वजह से ही इस बार भी जो ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल थी वो बन नहीं पाई और वो फिर रेड बेस कैंडल में रह गई। तो ये इसी कारण से हमें, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे, जो मैंने आपको 6 मंथ्स पे दिखाया था, आपको लग रहा है कि ये बस कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन जिसने अपॉर्चुनिटी निकालनी थी ना, उसने बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकालनी होगी। और आप देखिए कि कितना मैटर करता है कि आप किस प्राइस पे चीज़ों को बाय कर रहे हैं। अगर आप मान लो 37, 38 पे कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने 60, 70, 80 किसी भी प्राइस पे से बुक किया हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन अगर आपने 80 पे ये स्टॉक उठा लिया है, तो हो सकता है कि आपको ये स्टॉक बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, क्योंकि हो सकता है 40-50% का आपको इसमें लॉस दिख रहा हो, इन केस आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया तो इससे पता लगता है कि किसी भी स्टॉक में हमारा ओपिनियन उस चीज पे डिपेंड करता है कि हम हमारा उसमें बाइंग प्राइस क्या है। इसी के साथ मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। जो मैं कह रहा था कि ये जो जोन है यहाँ पे कुछ होगा, तो मंथली के टाइम फ्रेम पे जब हम आए, यहाँ पे हमें एक क्लियर कट डिमांड जोन शो कर रहा है और कहीं ना कहीं जो प्राइस नीचे आई है वो भी इसी डिमांड जोन से चल रही है। और तो ये हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है कि अभी आने वाले टाइम में टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ समझते हैं कि जब ये अच्छा मूव हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, तो प्राइस कहाँ कहाँ पे रुक सकती है। तो मैं सप्लाई जोन्स मार्क करने शुरू करता हूँ।
देखिए पहला सप्लाई जोन तो है यहाँ पे, तो मैं इसको मार्क करने की कोशिश करता हूँ और इसका बॉर्डर मैं रेड दे रहा हूँ ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए सप्लाई जोन में। ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ पे भी कुछ डेफिनेटली होगा, तो मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए। और उसके बाद जो ये सप्लाई जोन था जहाँ से लास्ट टाइम सेलिंग आई थी, तो इसके में भी अभी डेफिनेटली पेंडिंग ऑर्डर्स कुछ ना कुछ तो पेंडिंग हो गई। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि 89-90 के लेवल पे है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी ना, तो एक तो मेरा जो लेवल है जहाँ रुक सकती है वो है 57.5 के वाला, आस वाला। एक है 72 वाला और एक है 90 वाला। तो ये तीन टारगेट्स मुझे मिल गए। अब इसको प्ले कैसे करना है मैं आपको दूसरी चीज वैसे बताता हूँ। देखिए एक बार रिटर्न्स देख लेते हैं कि ऊपर जाएगी तो कितना कितना अप्रोक्सीमेट रिटर्न है। तो पहला जो है उसमें लगभग 20-22% का रिटर्न है। दूसरा जो है उसमें 50+ का रिटर्न है और तीसरा जो है उसमें अप्रोक्सीमेटली 90% के हमें रिटर्न्स मिल सकते हैं। देखिए जो ये स्टॉक होते हैं ना, मीडिया स्टॉक्स या जो स्टॉक्स इस तरीके के होते हैं जिसमें कंसोलिडेशन बहुत हुआ होता है, तो इनमें ना कई बार जो ये लेवल्स हैं, चाहे वो ये लेवल है या ये लेवल है या ये लेवल जो कि उतना ग्रेट नहीं है क्योंकि ये सब टेस्ट हो चुके हैं लेवल, ये स्टॉक्स इनको एक बार में भी खत्म कर देते हैं क्योंकि इतनी एग्रेसिव बाइंग आ जाती है कई बार। लेकिन हम सारे सिनेरियोज डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो उसके पर्सपेक्टिव से कि हमें यहाँ पे बुक करना है, यहाँ बुक करना है, यहाँ बुक करना है, उसकी उसके लिए हम हेल्प लेंगे सेक्टर की। निफ्टी मीडिया के मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको। देखिए निफ्टी मीडिया में ना एक ये जो लेवल है, जो मैं कोशिश करता हूँ इस पेंसिल से मार्क करने की। देखिए जो ये वाला लेवल है ये मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड लेवल है। और अब टाइम आ गया है कि ये जो एक सब रेजिस्टेंस का या एक सप्लाई जोन का काम कर रहा है, इस सप्लाई जोन को तोड़कर प्राइस जो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है वहां से डायरेक्ट इस लेवल तक पहुंचे। देखिए जब भी स्टॉक जो निफ्टी मीडिया का इंडेक्स है जब भी वो इस लेवल पे आएगा, आप ये सप्लाई जोन का ध्यान रखिएगा। हम एक बार अपने स्टॉक्स मीडिया वाले यहीं पे बुक करेंगे। और एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा ना, तो हो क्या सकता है, जो मुझे लग रहा है कि जो एक केस बनेगा, यहाँ पे एक पहले डोजी कैंडल बनेगी ऐसे, एंड उसके बाद एक एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल बनेगी इस तरीके की, और प्राइस इस जोन में हिट हो जाएगा। एंड कहीं ना कहीं फिर क्या होगा कि यहाँ पे हिट होने के बाद प्राइस नीचे आएगी इसी जोन में, एंड वहां से हमें ये जो ऊपर वाला एक सप्लाई जोन है इसमें निफ्टी मीडिया जाता दिखेगा। और आप सोच लीजिए कि उस हिसाब से हम कितने अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी निफ्टी मीडिया में निकाल सकते हैं। तो पहले इंटेंशन ये रहेगी कि जो अभी यहाँ पे है यहाँ तक आप जाने दीजिए, जो कि 2800 के पास का सप्लाई जोन है। और यहाँ पे जब प्राइस जाएगी तब टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में जो भी आपको उस टाइम पे लेवल दिखे, चाहे वो प्राइस इस लेवल पे है, चाहे इस लेवल पे है, या चाहे इस लेवल पे है, उसे आप एक बार बुक कर सकते हैं, कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और उसके बाद जब प्राइस दोबारा इस लेवल के आसपास रिएक्ट होके नीचे आए, तब हम इसमें री एंट्री करके बड़े टारगेट्स प्लान कर सकते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी रहेगी मेरी टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में, चाहे इसके पीयर कंपनीज हैं नेटवर्क 18। मैंने टेलीग्राम चैनल पे और भी काफ़ी मीडिया स्टॉक्स डिस्कस करे हैं, जैसे कि हैथवे, डेन का मैंने एक कंप्लीट प्राइस एक्शन वीडियो बनाया है, यूएफओ के बारे में मैंने अपना व्यू शेयर किया है। तो सभी मीडिया स्टॉक्स में एक ही स्ट्रैटेजी रहेगी। और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि इसमें आने वाले टाइम में बहुत बड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं। सेम सिनेरियो हमने रियलिटी स्टॉक्स में देखा, सेम पीएसयू बैंक्स में देखा, और हो सकता है ये सेम सिनेरियो सेम पिक्चर हमें निफ्टी मीडिया के स्टॉक्स में देखने को मिल जाए। ऑफ कोर्स बड़े टारगेट्स एक या दो दिन में नहीं आते हैं, पेशेंस का गेम है, पेशेंस लगेगी, उसके हो सकता है बीच में कुछ वॉलेटिलिटी, न्यूज़ व्यूज सब आ रही है मार्केट में, लेकिन बिना डरे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग अपनी स्टडी के हिसाब से मीडिया स्टॉक्स में पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस इन स्टॉक्स में क्या हो सकता है।
एंड चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।